हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। ये क्लास 10 का एलपीपी का बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर करके 5 नंबर क्वेश्चन पूछता ही है बोर्ड में। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिए। ये फिक्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड में मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्या, इसको देखिए। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ग्राफिकल दिखा रहा है, मिनिमाइज दे रखा है 2x प्लस आपका 5y। इक्वेशन दे रखा है इसमें आपका एक्स प्लस 2 आपका वाई आपको दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल 10 और 3x प्लस 4y लेस देन आपका इक्वल आपका 24। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और वाई इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर इसमें से हमने पॉइंट को निकालेंगे। इसके पॉइंट को देखेंगे क्या क्या पॉइंट आ रहा है। देखिए, जैसे हमारे पास एक आपका दे रखा है लीनियर प्रोग्राम में आपका लीनियर इनक्वालिटीज दे रखा है कि x प्लस आपका 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 दे रखा है। ठीक, तो इससे हमने क्या करेंगे, पॉइंट को निकाल लेंगे। पॉइंट कैसे निकालते हैं, ओरिजिन पॉइंट को पुट करके इसमें से इस पॉइंट को निकालते हैं ताकि आपको लगे क्लास 10th में आप पढ़े हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पॉइंट निकालने में सबसे इजी तरीका होगा। इसमें x लिख दीजिए, इसमें y लिख दीजिए। x की वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू देखिए 5 आ जा रहा है, और 5 अगर y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो आपका x की वैल्यू 10 आ जा रहा है। देखिए, एक हमें पॉइंट मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन से 5 और 10 आपका पॉइंट मिल गया। दूसरे हमने फिर दूसरी आपका लीनियर इक्वालिटी से इससे दूसरे से हमने पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट से है। अब इक्वेशन सेकंड क्या दे रखा है, 3x प्लस आपका 4y इज आपका लेस देन इक्वल 24 दे रखा है। ठीक, इससे हमने इसको पॉइंट को फाइंड करेंगे। इसका पॉइंट यहाँ से निकालेंगे। देखिए, सबसे इजी है, आप इस तरह बॉक्स बनाकर अपना वैल्यूज को निकाल लीजिए। इसके पॉइंट को निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखिए 6 आ जाएगा। ठीक, और इसको अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। इसका ग्राफ बनाएं, क्योंकि ये ग्राफिकल सॉल्व करना है तो हमें ग्राफ बनाना है। ठीक, ग्राफ में दोनों पॉजिटिव दे रखा है तो आप ग्राफ इस टाइप से बना लीजिए। तो यहाँ पर आ गया y, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस दे रखा है। देखिए, x एक्सिस पे हाईएस्ट जो है कि 8 10 तक दिया है तो 10 तक आप बना लीजिए। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ग्राफ को बनाना होगा और आपके बोर्ड की कॉपी पे ग्राफ दिया रहेगा। ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ का गिवन रहेगा। आपको ग्राफ का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ग्राफ ऑलरेडी आपके पास रहेगा, है ना, बुक कॉपी में रहेगी। आंसर शीट की कॉपी में आपको मिलेगा ग्राफ, और उस ग्राफ पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है या वाई एक्सिस पर हाईएस्ट देखिए 6 तक दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 है और 6 दे रखा है। देखिए, पहला लाइन से जो पहले इक्वेशन से हमने क्या लाइन पॉइंट आपका 5 और 10 आया है, एक्स एक्सिस पर 10 आया है। हमने यहाँ पर 10 रिटेन कर लेंगे और यहाँ पर 5 दे रखा है तो इससे क्या है कि लाइन बनाने में आसान रहेगा। इस तरह इसको स्केल रखिएगा और इसे दोनों को मिला दीजिएगा। ठीक, ये हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसका आपका दे रखा लीनियर इनक्वालिटीज हम लोग लाए थे। ये x प्लस आपका 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10। आप इसको ऐसे रिटर्न कर लीजिए। फिर देखिए, दूसरा जो दे रखे पॉइंट सॉल्व करने पर 8 और 6 आया है। इस पर 8 आया है और इस पे 6 आया है। अब हम 8 को 6 से मिला देंगे, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, देखिए, एक आपका यहां से दूसरी लाइन में के इक्वेशन से इसकी पॉइंट को लाए हम। देखिए इसके पॉइंट को, तो
ये इस वाले को भी आप इनके इक्वेशन को लिख दीजिए। आपका 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 24 हो गया। अब देखिए आप इसको सेडेट करना होगा। कैसे जानेंगे कि सेडेट करेंगे? ये जो इंटरसेक्ट लाइन की है इसके पॉइंट निकालेंगे। यदि ग्राफ बना रहे हैं ना तो इसको विदाउट सॉल्व किए आपको वैल्यूज निकाल लेंगे। अब इसको देखिए समथिंग क्या वैल्यू जा सकता है। एक्स एक्सिस में 5 लग रहा है, इस पे 4। चेक कर ले हम लोग कि क्या लग रहा है, सही है। नहीं सही रहेगा तो हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। लगभग अगर ग्राफ में बनाएंगे ना तो ये आपका इजी रहेगा, मतलब ये सही रहेगा आपके लिए। देखिए इस तरह कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो ग्राफ पर बिल्कुल सही आएगा। इस नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, रफ वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपका x प्लस 2y इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है आप इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। x प्लस 2y इक्वल 10 और इस तरह आपका दे रखा है यहाँ पर 3x प्लस आपका 4y इक्वल 24 है। ये ग्राफ तो लगाएंगे तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे बता दिया कि किस तरह इसको लगाएंगे ताकि आपके 5 मार्क्स आपका अच्छे से आ जाए। बस तरीका बता रहा हूँ, बाकी मेरे पास ग्राफ है नहीं, मैं ऐसे ही अपना बना रहा हूँ। इधर उधर है, इसकी वजह से आपको वैल्यूज राइट नहीं आ रहा है, तो सॉल्व करके ही राइट निकाला जा सकता है। इक्वेशन देखिए फर्स्ट है जो दे रखा है, इसमें 2 का मल्टीपल कर लीजिए तो देखिए 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इस तरह ये 20 आ जाएगा। तो हमने क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड को। देखिए माइनस कर लिए तो ये कट गया, तो इसमें माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, तो इसमें जो वैल्यू जा रहा है इसमें माइनस आपका 4 कट गया, एक्स की वैल्यू 4 आ रहा है, यानी जो इंटरसेप्ट कर रहा है ये 4 के पास कर रहा है। ठीक, और जैसे ही 4 मैंने पुट करेंगे यहाँ पर तो आप 4 गए 6 यानी 3, इसका 3 आ गया। यानी ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट दे रखा है 4 और आपका 3 आ गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक, और इस तरह हमारे पास इसे सॉल्व कर कर आपको निकाल लेना है। सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपने रफ वर्क मान लीजिए आपकी ग्राफ पर नहीं किए, गलती से हमने किसी कॉपी पे कर लिए, किसी पेज पे कर लिए, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको ग्राफ पर करना है, ग्राफ दिया ही है तो ग्राफ पर करिए ताकि आंसर आपका राइट आ जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व कर लेंगे। इसलिए ग्राफ काफी रहता ही है उसमें, तो ग्राफिकल क्वेश्चन ग्राफ पर कर लेंगे, सबसे बेटर रहेगा। आपको वर्क कम करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये जानेंगे कि सेट कैसे करेंगे। चेक भी कर सकते हैं कि आपका इक्वेशन राइट है या रॉन्ग, किसी भी वैल्यूज में रख कर देखिए। यहाँ पर रखेंगे 12 हो गया, ये भी 12 ऐड कर 24 आ गया। यहाँ रखिए 4 और 6 देखिए 10 आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट रख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू देखिए 0 है, 0 और 5 आ जाएगा। इसकी अगर वैल्यू देखा जाए तो ये हमारा आ गया 0 और 6 आएगा। इसकी जो पॉइंट देखना है, इसकी पॉइंट आपका 8 0 आ जाएगा। इसकी जो पॉइंट है ये आपका 10 और 0 आ गया। अब कौन कौन पॉइंट मुझे चाहिए, इसके लिए हमें सेडेट करना होगा। सेडेट करने के लिए ओरिजिन पॉइंट रखेंगे और रख कर चेक करेंगे कि ये लीनियर इक्वालिटी जो दे रखा है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। राइट है तो हम फर्स्ट पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और रॉन्ग है तो सेकेंड पार्ट को करेंगे हम सेलेक्ट करना। तो देखिए चेक करें, जब 0 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 10। तो 10 से क्या है, 0 बड़ा है, नहीं, रॉन्ग है, ना तो इक्वल है ना तो बड़ा है, ये फॉल्स आ रहा है। यानी ये जो फर्स्ट लाइन है वो सेकेंड को आपको सेलेक्ट करना है, सेकेंड पार्ट को। अब फर्स्ट पार्ट किधर होता है, ओरिजिन साइड में होता है। ये पढ़ाने के बताने की जरूरत नहीं, टाइम भी नहीं है उसके लिए कि हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे बताएं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जानिए फर्स्ट पार्ट जो होते हैं ओरिजिन साइड में होते हैं और सेकेंड पार्ट ओरिजिन के बाद वाले होते हैं। तो फर्स्ट लाइन देखिए मेरे पास ये है, तो इसका जो कंडीशन ले रहा है वो बोल रहा है कि ये फॉल्स है। जब फॉल्स है तो इसका सेकेंड पार्ट आएगा। सेकेंड मतलब बाहरी जो है, बाहर की पार्ट है वो इसमें आएगा। अब दूसरे के देखेंगे, इसको चेक करेंगे। इसमें अगर 0 0 पुट करेंगे तो देखिए ये 0 इज आपका लेस देन इक्वल 24। तो क्या है, 0 से 24 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, राइट है। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। तो अब देखेंगे कौन सा सेट होगा, ये देखना है, क्योंकि ये ट्रू आ रहा है और ये फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स आएगा तो सेकेंड, ट्रू आया तो फर्स्ट। तो देखिए इसमें कौन बन रहा है, ये फर्स्ट लाइन दे रखा है, इसका फॉल्स है, सेकेंड करेंगे और इसमें हम ट्रू वाला भी यूज करेंगे तो ये इसमें देखिए नहीं आ रहा है, ये रॉन्ग बन रहा है। इसका मतलब इसमें देखा जाए इस लाइन में जो है इसका ये सेकेंड पार्ट आ गया और इस लाइन का देखिए ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड का देखिए फर्स्ट पार्ट आ जा रहा है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट आ गया इसमें,
और इसमें सेकेंड का फर्स्ट का देखिए सेकेंड पार्ट आ गया, यानी दोनों आ रहा है, तो हम इसको सेडेट करेंगे, ये हमारा जो है सेडेट हो गया। इसमें यही विशेष ध्यान दिए, ये क्लास 11 में भी आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ये क्वेश्चन को, ये अगर आप बना ले रहे हैं तो क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा, करना कुछ है नहीं, ठीक। तो इसमें आपको पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट क्या आ गया देखिए, ये सारे पॉइंट है, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, जो पॉइंट आपको मिल गया उसमें उसका नेम डाल दीजिए। और आपको करना क्या है कि आप इस तरह एक ग्राफ बना लीजिएगा, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकालने के लिए इसको ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर आपका वैल्यूज पुट करना है, जेड इक्वल टू दे रखा है, देखिए 200 आपका यक्स, और या आप पहले इसको लिख दीजिए, कॉर्नर पॉइंट लिख दीजिए, कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। कॉर्नर पॉइंट मतलब कि जो आपके पॉइंट आया है उसको यूज करेंगे, पॉइंट्स लिख दीजिए, और यहाँ पर मिनिमाइज वाला लिख दीजिए यानी 10, मैक्सिमाइज मिनिमाइज यानी 200 आपका एक्स प्लस आपका 500 आपका वाई, इस तरह आप कर लीजिए, ठीक है। ये आपका दोनों वैल्यूज बताएगा। तो अब हम करेंगे क्या, पॉइंट देखिए क्या क्या आया है इसमें, एक तो पॉइंट आ गया 06, ए से स्टार्ट करिए, ए में हमारा दे रखा है पॉइंट आया 43 यूज कर लिए। बी जो पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0 और 5 आया है, और जो सी पॉइंट आया है आपका 0 और 6 आया। ये 3 पॉइंट आपको मिला, जो सेडेट होता है ना उसी को पॉइंट लेते हैं, जो सेडेट नहीं होंगे उसकी पॉइंट नहीं लेंगे, इस पे केयर करेंगे, ठीक। अब इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखेंगे, देखिए जैसे 4 मैंने यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए ये आपका 400 हो गया, यहाँ पर देखिए 400 आ गया, आप प्लस 3 यूज करेंगे तो 1500 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 2300 आ जाएगा, ठीक। अब 0 और 5 ऐड करिए, 0 देखिए 0 का मल्टीपल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 का मल्टीपल करेंगे तो इस तरह आपका 2500 आ जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो ये भी 0 आ गया, 6 करेंगे तो ये 30, मतलब ये आपका 3000 आ जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दो पूछता है, इसमें मिनिमाइज पूछा है यानी कम पूछा है, सबसे कम, तो कम से कम पॉइंट वैल्यू जो है हमारा 2300 आ रहा है, यानी जो वैल्यूज आया मिनिमाइज, हैंस मिनिमाइज वैल्यूज आपका कितना है 2300 आया है ना, 2300 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है तो 4 और 3 पर। इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लगाने का तरीका ये है, इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।